रूप से हम लोग लाठीचार्ज का भी हम लोग ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज पुलिस द्वारा, हम लोग सब चीज़ों पर लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत मांग है। हम लोग का डेलीगेशन के रूप में बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, कई मरतबा हम लोग मिले भी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरत है। इन्हीं सब मांगों को लेकर 12 अगस्त को लोकतांत्रिक तरीके से बीपीएससी मुख्यालय में आंदोलन होगा। छात्र अभ्यर्थियों से आह्वान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। 12 अगस्त को छात्रों के द्वारा आंदोलन का ऐलान किया गया है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। आप लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं एज रिलैक्सेशन को मामले को लेकर, और 1 कैंडिडेट 1 सीट को भी लेकर आप लोग आंदोलन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो TRD 3 की परीक्षा में अपीयर हुए और लगभग 87,000 पदों की परीक्षा ली गई, और पहली परीक्षा जो है रद्द की गई। आपको सबको पता है कि पेपर लीक के मामले आए, लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई, परंतु अभी तक सरगना की बात नहीं हो रही कि कौन मुख्य सरगना है। बीपीएससी के अंदर आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जांच करने पर तुली हुई है कि जांच कहां तक पहुंची है। अब हम लोगों का जो मांग है, क्योंकि सब पदों पर रिजल्ट 87,000 पद पर भरनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आपको पता है कि TRD 1 और TRD 2 में कई हज़ार पद रिक्त हैं। इसके पीछे जो कारण है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराती है। पहले शिक्षा विभाग करा ली, आप पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए 1 to 1, पहले 11-12 का कराइए, 9-10 का कराइए, और टॉप टू बॉटम पहले रिजल्ट का मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए। पद से ज़्यादा लोगों को बुलाइए ताकि जो पद है वो रिक्त न रहे। इन्हीं सब मांगों को लेकर 12 अगस्त को लोकतांत्रिक तरीके से बीपीएससी मुख्यालय में आंदोलन होगा। छात्र अभ्यर्थियों से आह्वान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारी मांग, और आज जो है उसकी सीटें भी जो MRCT कार्बन कॉपी है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब रिजल्ट में देरी नहीं होगा, इसलिए हम लोग का मांग है बीपीएससी नए चेयरमैन सर से, रवि परमार मनु भाई सर से, कि आप कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो गलती TRD 1 और TRD 2 में हो गई है उसको न दोहराया जाए। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और सरकार से और बीपीएससी से आग्रह करेंगे कि सभी पदों पर रिक्त नहीं रहे, सभी पदों पर भरा जाए। लेकिन आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग सरकार से सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग की बात तो सुन नहीं रही है। लेकिन अब आंदोलन करेंगे तो पुलिस के द्वारा कई बार लाठीचार्ज भी किया जाता है। क्या इन सबों के लिए आप तैयार हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लाठीचार्ज का भी हम लोग ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज पुलिस द्वारा, हम लोग सब चीज़ों पर लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत मांग है। हम लोग का डेलीगेशन के रूप में बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, कई मरतबा हम लोग मिले भी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरत है। अगर कहीं से भी गलत होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बीपीएससी एज रिलैक्सेशन का भी मामला है कि उम्र में छूट, हम लोग की मांग थी कि 3 बार से बढ़ाकर अटेम्प्ट 5 बार किया जाए। उस सरकार ने उसको मांग पूरा कर ली। अब बताइए, STT की परीक्षा 11 में हुई, 19 में हुई, कई लोग को मौका ही नहीं मिला। आप नौकरी दे रहे हैं, बिहार सरकार ने अभी घोषणा किया है कि 3 महीने में हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सिर्फ शिक्षक बहाली करेंगे। तो भाई मौका ही जब नहीं मिला, वो तो मौका मांग रहे हैं, तो कम से कम उम्र सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए। सिविल सेवा के उम्र को छूट को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दिल्ली में 29 जून को मुलाकात भी किए थे। सब चीज़ों पर देश के तमाम राज्यों की सरकार कहीं 40, कहीं 42, 44, 45 साल एज है, और बिहार में सबसे न्यूनतम 37 वर्ष है। इसको बढ़ाकर कम से कम 40 किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। इन सब मांगों को लेकर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बीपीएससी में उम्र सीमा की छूट आदि मांगों को लेकर हम लोग 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को बीपीएससी मुख्यालय में प्रोटेस्ट करेंगे, और निश्चित रूप से सरकार तक हमारी बात जाएगी। हमारी कई मांगे पूरी हुई है, कई मांगे अभी अधर में है, लेकिन निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से आप सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप पटना आइए, और निश्चित रूप से 11 बजे से प्रोटेस्ट होगा। 11 बजे उस प्रोटेस्ट में आप शामिल होइए। अपनी मांगों को बैनर पोस्टर के तहत हम सरकार तक आग्रह करेंगे बीपीएससी से कि हमारी मांग सुनी जाए, और निश्चित रूप से सुनी जाएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं सरकार के समक्ष, TRD 1 और TRD 2 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, STT फेल, और कई फर्जी वाले बहाल हो गए हैं। इस बार वो गलती न करे, पहले ठोक भगा के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर ले। 12 अगस्त को पटना के सड़कों पर छात्र और शिक्षक नजर आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके मन में सवाल है, हो सके गलती बीपीएससी से हो जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे, तो हम लोग मांग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़े आंदोलन है, सब छात्र अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी 12 तारीख के दिन निश्चित रूप से बीपीएससी कार्यालय आएंगे, और हम लोग अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, छात्र नेता सौरभ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक और छात्र 12 अगस्त को पटना की सड़कों पर नजर आएंगे, और हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। आगे भी जो प्रक्रिया होगी ये लोग करने के लिए तैयार हैं। पटना से न्यूज़4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।